नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, राजनीति अजब है, राजनीति गजब है और जो मौजूदा राजनीतिक दौर है इसमें तो अजब है, गजब है। ये 24 कैरेट का जो सोना होता है उसको सिद्ध करता हुआ ये सत्य है। हम आपको बताएं, ये आपने जो नज़ारा देखा 19 सेकंड का जो वीडियो आपको हमने आरंभ में इस खबर की शुरुआत में जहां से ये खबर शुरू हुई, फिर से देखिए वो दृश्य, फिर हम करते हैं आगे की बात। मोहन यादव नहीं देख रहा। देखा आपने, ये वीडियो मंगलवार देर शाम का है, छिंदवाड़ा का है। जी हां, वही छिंदवाड़ा जो कमलनाथ, कांग्रेस के एक ऐसे कद्दावर नेता, उनका है और अविजित क्षेत्रों में शुमार किया जाता है। छिंदवाड़ा में रण सजा हुआ है। यहां 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। कांग्रेस से कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ एक बार फिर उम्मीदवार हैं। वो निवर्तमान सांसद हैं। 2019 का चुनाव उन्होंने इस क्षेत्र से जीता था और अभी जो 2024 का रण है, 2024 के रण में भारतीय जनता पार्टी ने विवेक साहू बंटी को उनके सामने उतार रखा है। जो अभी आप दृश्य देख रहे थे, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो मूल मुद्दा है इस खबर का, वो शख्स जिन्हें पुलिस धकिया रही है, ये सुरक्षा कर्मी है अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं। बीजेपी कहती है, हम नहीं कह रहे हैं, 4PM नहीं कह रहा है, बीजेपी कहती है कि वो चाणक्य और केंद्र में गृह मंत्री हैं और अभूतपूर्व सुरक्षा उनके पास होती है। वे Z+ सुरक्षा में चलते हैं। उन्होंने मंगलवार को छिंदवाड़ा में एक रोड शो किया। वो रोड शो था जो आपको नजर आ रहा था, आप देख रहे थे, जिसमें वो शख्स जिन्हें धक्का दिया जा रहा था, वो जो शख्स थे जिन्हें धकेलाया जा रहा था, उनका नाम है दीपक सक्सेना। दीपक सक्सेना कुछ ही समय पहले तक कांग्रेस के सिपाह सालारों में, खासकर कमलनाथ के जो हैं बड़े निकटस्थों में शुमार होते रहे हैं और भी हाल ही में 6 अप्रैल को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, कांग्रेस को अलविदा कहा है। और उनकी शिकायत ये रही है कि कांग्रेस में मान सम्मान नहीं हो रहा था, नहीं जो दल है वो किसी एक ऐसी राह पर चल रहा था जिसकी जरूरत है। और उन्हें लग रहा था, जैसा कि दीपक सक्सेना कह रहे हैं या कहते रहे हैं, कि पार्टी अब वो लाइन पर नहीं चल रही थी, तो उन्हें मजबूर होकर, और साथ में मान सम्मान की बात की। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी में जैसा मान सम्मान उन्हें मिल रहा है वो आपने देख ही लिया। इसे बड़ी चुटकियां ले रही है कांग्रेस, तो बड़ी गदगद है। छिंदवाड़ा में तो इस वीडियो को खूब वायरल किया जा रहा है, जमकर वायरल हो रहा है। दीपक सक्सेना 4 बार कमलनाथ की कृपा से छिंदवाड़ा के विधायक रहे। दिग्विजय सिंह सरकार में वे मंत्री रहे और अच्छे पोर्टफोलियो उनके पास रहे। फर्श से अर्श पर पहुंचने का जो दीपक सक्सेना का सफर रहा है, दीपक सक्सेना एक बहुत बड़े अंपायर के मालिक हैं और कई सारी बातें उसे लेकर होती हैं, आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप होते हैं, वो अलग चीज है, वो उनके अपने आपसी मामले हैं, आपसी मसला है। लेकिन अभी जब दीपक सक्सेना ने पार्टी छोड़ी, वो चित्र देखिए एक और, बड़े शान से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने दल में मिलाया था। 6 अप्रैल का पहले चित्र देखिए, आपको हमारे जो वीडियो एडिटर हैं दिखा रहे हैं, आपको ये नेपथ्य में चल रहा है उनका वो चित्र, जब ज्वाइन कर रहे हैं तो कैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उन्हें भाजपा का जो गमछा है वो पहना रहे हैं, फूल लगा गमछा, और दीपक सक्सेना हाथ छोड़कर फूल अपने गले में डाल रहे हैं, उसका गमछा डाल रहे हैं और बीजेपी के हो चुके हैं वो। और साथ में क्या कुछ दीपक सक्सेना कह रहे हैं, वो शान में क्या कुछ कसीदे काढ़ रहे हैं बीजेपी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, अमित शाह के लिए क्या कुछ वे उद्गार व्यक्त करें, उसे भी सुनिए, फिर हम करते हैं आगे की बात। अमित शाह जी और सारे लोगों से प्रभावित होकर आप सबकी राय में आपके प्यार से
और नड्डा साहब जो अखिल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, इन सबकी प्रेरणा से और भारतीय जनता पार्टी का जो काम देश में चल रहा है, प्रदेश में यादव जी जिस तरह से अभी 3 महीने में काम किए, इन सब चीजों को देख के भी उम्मीद है कि हमारे जो अधूरे काम है, जनता के सपने अधूरे हैं, वो इसमें पूरे होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे पूरे चुनाव मोहन भाई का, भारतीय जनता पार्टी का, हमारे मोदी जी का सबका साथ देगा और हम सब मिलकर आपको सहयोग करेंगे। और आपसे उम्मीद करते हैं जिले का जो विकास हमारा अधूरा रह गया है वो आप पूरा करेंगे। जिंदाबाद। तो सुना आपने वे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों की तारीफ कर रहे हैं, वो तमाम खूबियां गिना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, और साफ वो कह रहे हैं कि क्यों उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का मन बनाया, क्यों आए। अभी तो अब जुमे 4 दिन हुए हैं, 6 अप्रैल को ज्वाइन किया था और कल 16 अप्रैल थी। वहां छिंदवाड़ा में जो है आज शाम को प्रचार थम जाने वाला है। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर 6 सीटें हैं छिंदवाड़ा सहित, जहां पहले फेज में 19 अप्रैल को वोट पड़ने वाले हैं। तो प्रचार थमने के ठीक पहले वहां अमित शाह ने रोड शो किया है और कोशिश यही है कि छिंदवाड़ा को भी फतह किया जाए। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी 2019 में 28 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, छिंदवाड़ा उसे नहीं मिल पाया था। और ऐसे ही 2014 में 29 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, छिंदवाड़ा नहीं मिला था और गुना शिवपुरी नहीं मिला था। तो गुना शिवपुरी में तब वो सीट को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीता था कांग्रेस के टिकट पर। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गुना शिवपुरी से भाग्य आजमा रहे हैं। वहां तीसरे फेज में वोटिंग होनी है। लेकिन अभी जो है सीधे सीधे जो मसला मामला था, आप वो देख रहे थे, आपने देखा कि क्या कुछ है। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता है कि वो तो यूज एंड थ्रो करती है। बहुत सारे ऐसे आरोप हैं, बहुत दल नेता हैं, बहुत सारे कथित भुक्तभोगी हैं या भुक्तभोगी हैं जो ये कहते नजर आए हैं कि वहां केवल अपने मतलब के लिए सब कुछ होता है। और ये तो है भी कि जब काम हो गया तो बहुत तवज्जो की क्या जरूरत है। अब आप तो हमारे दल में हैं, उधर से भी ना मतलब आपके पास में वहां का रहा मामला, ना इधर का रहा, ना खुदा मिला, ना विसाले सनम टाइप की अभी तो स्थिति है। और हमारे दल में हो तो हमारे जो कायदे कानून है उसके अनुसार रहना होगा। कुछ वैसा ही नजारा, वैसा ही दृश्य था। और एक दिलचस्प और भी था, ये जो कल रोड शो हुआ, इसका एक और वीडियो हम आप दर्शकों को दिखाते सुनाते हैं, वो भी बड़ा दिलचस्प है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रोड शो है वो कौन कर रहा है? अमित शाह कर रहे हैं। रथ पे कौन कौन सवार है अमित शाह के साथ में? तमाम बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज हैं, नेता हैं, उसमें प्रत्याशी भी बिल्कुल आगे खड़े नजर आ रहे हैं। और दीपक सक्सेना कहीं पीछे थोड़ा सा, जब वो उन्हें धकियाने के आसपास का दृश्य था, और बताया भी गया था कि शायद बाद में फिर बात बन गई कि उन्हें पीछे खड़ा रहने की अनुमति मिल गई थी। लेकिन अब आप वो, मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसे सुनिए ध्यान से, क्योंकि शोरगुल बहुत है। दर्शक जब ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि माजरा क्या है, हो क्या रहा है। ये नारा लग रहा है वहां, उसमें नारा क्या लग रहा है? दीपक भैया की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। दरअसल दीपक सक्सेना 1976 से कांग्रेस में है और 1980 में कमलनाथ छिंदवाड़ा लॉन्च किए गए थे। इंदिरा गांधी जी ने उन्हें लॉन्च किया था और उनकी लॉन्चिंग के बाद से जो जीत मिली थी 1980 में लोकसभा सीट छिंदवाड़ा पे, कभी पीछे मुड़कर कमलनाथ ने नहीं देखा और यही दीपक सक्सेना उनके लिए वोट मांगा करते थे। तो अभी सुनिए उसको, बड़ा एक रोचक सा, दिलचस्प सा वो नजारा वाकया है। देखिए, सुनिए, फिर हम करते हैं और आगे की बात। दीपक भैया की बात पर, दीपक भैया की बात पर मोहर लगेगी हाथ। सुना ना आपने क्या नारा लग रहा है? दीपक भैया की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अब ये चाहे शरारत हो या जो कुछ भी हो, वहां दीपक सक्सेना से खार खाए बैठे तो हैं कांग्रेसी, जो कमलनाथ के खेमे से हैं, कमलनाथ के लिए किला लड़ाते हैं। जो भी कुछ हुआ हो, अभी से ऐसे भी कहा जा रहा है, ऐसे भी चुटकियां ले रहे हैं कि शायद यही वजह है कि यदि सही में लोग मन की भाव कर रहे थे प्रकट की दीपक भैया की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, क्योंकि दीपक भैया ही तो कमलनाथ या जो नकुलनाथ थे पिछले चुनाव में यहाँ उम्मीदवार, उनके लिए वोट मांगते थे, हाथ पर मोहर लगाने की बात करते थे। अभी अगर नारा लग गया तो क्या हुआ? शायद इसी
खुन्नस में तो उन्हें रथ से उतारने का प्रयत्न नहीं हुआ, जो धक्के दे के उतारा जा रहा था उन्हें। राजनीति का रंग है, रोचक रंग है, और ऐसे रंग सामने आते रहते हैं। और जब रंग आते हैं सामने तो 4 PM बड़ी प्रमुखता से अपने दर्शकों तक पहुंचाता है। देखिए, फैसला आप कीजिए, क्या कुछ होगा। नतीजा 4 जून को आएगा, छिंदवाड़ा का भी देश का नतीजा आने वाला है। उस दिन देश में किसे सत्ता का ताज मिलता है और कौन बेताज हो जाता है या सड़क पर आ जाता है, वो सब कुछ सामने आएगा ही आएगा। लेकिन ये एक रंग था, रोचक रंग था, जो हमने आप तक पहुंचा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया है हमारे मध्य प्रदेश चैनल का, तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि हमारी हर खबर आपको वक्त पर मिल सके। और साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।